नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मौज। एक तरफ अक्षय तृतीया जी। तो दूसरी तरफ परशु और राम। परशु यानी कि फरसा जिनके हाथों में है, और क्रोध भी कहीं न कहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ राम का नाम आते ही संयम। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जाने परशुराम जी के ये जो व्यक्तित्व है, एक तरफ क्रोध और दूसरी तरफ राम सा संयम, जी। दोनों ही चीजें उनमें दिखाई देती है। आपको भी दीपक जी अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की बधाई। दर्शकों को भी आपके माध्यम से बधाई। परशुराम शब्द की अगर हम विवेचना, व्याख्या या इसका अन्वय करें तो एक बड़ा नया अर्थ निकलकर हमारे सामने आता है। परशु के साथ अगर हम भ जोड़ दें और राम जोड़ दें तो पर शुभ राम, दूसरे का शुभ देखना ही परशुराम। वाह वाह, क्या बात है। तो वो पर शुभ राम है वो जी। उनके आदर्शों की, उनके व्यक्तित्वों की, उनकी सिद्धांतों की बात कही है आपने, और हमारे दर्शकों तक उनके आदर्श सिद्धांत आज कितने प्रासंगिक हैं। तो भगवान परशुराम, जैसा आपने क्रोध की बात कही थी, भगवान परशुराम के मूलतः 4 सिद्धांत हैं। पराक्रम, शौर्य, सात्विक क्रोध, क्रोध में भी सात्विक क्रोध, और चौथा सामर्थ्य। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो अवतार होते हैं, अवतारों का क्रोध और कृपा दोनों शुभ होती है। अवतारों का क्रोध भी शुभ है और कृपा भी शुभ है। अब हम क्रम से बात करते हैं तो भगवान परशुराम का जो पराक्रम है, उस पराक्रम को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमाद के विरुद्ध उपयोग में लाया जाना। प्रमाद यानी आलस्य। आज व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को बिसरा बैठा है, तो पराक्रम किसके विरुद्ध उपयोग में आए, प्रयोग में आए? प्रमाद के विरुद्ध आए। शौर्य शठता के विरुद्ध उपयोग में, प्रयोग में आना चाहिए। आजकल शठता का एक दौर चल पड़ा है, हर कोई किसी के विरुद्ध शठी आचरण को अपनाने में लगा हुआ है। मतलब ये शठी आचरण बोले तो, हाँ, शठी आचरण का मतलब कह सकते हैं आडंबर, पाखंड। व्यक्ति भीतर से कुछ और है, दिखता कुछ और है। भीतर से तो वो विश्वमन यानी कि जहर उगलने की फिराक में है, लेकिन ऊपर से लगेगा कि उसके जैसा मीठा कोई नहीं है। ये जो शठता है, तो शौर्य है, वो शठता के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाए। सात्विक क्रोध, क्रोध है वो वर्तमान में जो कुटिलता का दौर चल रहा है ना, वही बात हो गई कि लोग ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और नजर आने लगे हैं। तो इस सात्विक क्रोध का प्रयोग है वो कुटिलता के विरुद्ध हो। और सामर्थ्य, जो समाज कंटक सिर उठाने लगे हैं, असामाजिक ताकतें, असामाजिक शक्तियां सात्विकता को एक प्रकार से चुनौती देने लगी हैं, तो उनके विरुद्ध इनका प्रयोग होना चाहिए। तो भगवान परशुराम के चारों सिद्धांत वर्तमान समय में उतने ही प्रासंगिक है जितने प्रासंगिक भगवान परशुराम छठे अवतार में अवतरित हुए थे। और जो सप्त चिरंजीवी पात्र हैं हमारे शास्त्रों में, उसमें भगवान परशुराम भी चिरंजीवी इसलिए माने गए हैं कि युग कोई रहे दीपक जी, पराक्रम का, शौर्य का, सात्विक क्रोध का और सामर्थ्य का, इसका बोलबाला हर युग में रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई है। तो साथियों, कभी कभी होता है ना कि ब्राह्मण को क्रोध नहीं आता, लेकिन यह क्रोध परशुराम जी को आ रहा है, और वो है सात्विक क्रोध। तो प्रकाश जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। और मेरे ख्याल से जिन जिन के मन में होगा कि इतना क्रोधी आदमी तो ब्राह्मण कैसे होगा, लेकिन वो सात्विक, क्या बात है, क्रोध था। और यही सात्विकता आपके जीवन में भी आए, क्योंकि सुबह ही मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपको गिराने वाला धक्का ही दे। आजकल लोग गले लगाकर नहीं धक्का दे देते हैं। दोस्तों, सावचेत रहिए, ये परशुराम का संदेश है। और अक्षय तृतीया है, तो जो ज्ञान परशुराम का है, जो वास्तविक सामर्थ्य, सात्विक के साथ सामर्थ्य की बात है, तो वो सामर्थ्य का उपयोग देश हित में, मानव हित में करें। धन्यवाद।